दोस्तों सोचिए, जिस योजना से गरीबों को छत मिलनी थी, जिस मजदूरी से भूखे पेटों को रोटी मिलनी थी, वही पैसा अगर अधिकारी और कर्मचारी आपस में बांट लें तो गरीब का क्या होगा। फतेहपुर जनपद की असोथर ब्लॉक की सरकंडी ग्राम सभा में 2023-24 के दौरान ऐसा ही हुआ। यहाँ 56 लाख रुपए से भी ज़्यादा का मजदूरी घोटाला किया गया और अब इसमें 10 बड़े अधिकारी और कर्मचारी फंसे हैं। आज हम आपको इस पूरे घोटाले की परत दर परत खोल कर रख देंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना में गरीब परिवारों को 1,20,000 की सहायता दी जाती है। मजदूरी देने के लिए अतिरिक्त 20,000 रुपये मनरेगा से दिए जाते हैं, यानी हर लाभार्थी को कुल 1,40,000 रुपये मिलने चाहिए। लेकिन सरकंडी में ये पैसे गरीबों तक पहुँचे ही नहीं, बल्कि अधिकारियों की जेब में चले गए। गांव के मजदूर बताते हैं कि उन्हें मजदूरी की, लेकिन खाते में पैसा नहीं आया। कुछ को तो बिना काम किए ही नाम लिखवा दिया गया। मास्टर रोल और मनरेगा जॉब कार्ड में बड़े पैमाने पर धांधली की गई। गांव वालों को लगा कि सरकार ने उनका ध्यान रखा है, लेकिन जब खाते में पैसा नहीं आया तब संदेह गहरा गया। परियोजना निदेशक की जांच में सामने आया कि मजदूरी का पैसा बंदरबाट कर लिया गया। मास्टर रोल में ऐसे मजदूरों के नाम डाले गए जो अस्तित्व में ही नहीं थे, जिनका कोई पता लता ही नहीं था। जॉब कार्ड से हेराफेरी कर मजदूरी सीधे अधिकारियों और कर्मचारियों ने हजम कर ली। सोचिए, 56,83,000 रुपये। इतनी रकम से न जाने कितनों के घर बन सकते थे, कितनों का पेट भर सकता था, लेकिन यह पैसा बंदरबाट हो गया। ग्रामीणों की शिकायत के बाद सीडीओ पवन कुमार मीणा ने जांच के आदेश दिए। 11 अगस्त को जांच पूरी हुई। बीडीओ राहुल मिश्रा को कार्रवाई का आदेश मिला। जांच के दौरान ही हकीकत सामने आई। कागजों पर योजनाएं पूरी थीं, लेकिन जमीनी हकीकत में गरीब खाली हाथ थे। बीडीओ ने 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें तत्कालीन सेक्टर अधिकारी नरेंद्र गुप्ता, वर्तमान सेक्टर अधिकारी अजय प्रताप सिंह, तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी धर्म कीर्ति, वर्तमान ग्राम विकास अधिकारी जितेंद्र नाथ, इसके अलावा जय लेखाकार और अन्य के विरुद्ध धोखाधड़ी, कूटरचित और सरकारी धन हड़पने के गंभीर आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ। मजदूरों का कहना है कि हमने ईंट ढोई, मिट्टी उठाई, पर मजदूरी का पैसा कभी खाते में नहीं आया। गांव वालों का दर्द यही है कि जिस योजना से उम्मीदें थी, वही योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। अब सवाल उठता है कि क्या मजदूरों का हक हमेशा ऐसे ही छीना जाएगा? क्या भ्रष्ट अधिकारियों को सजा मिलेगी? क्या सरकार ऐसे घोटाले पर सख्त निगरानी रख पाएगी? सोचिए, गरीब मजदूर के बारे में, जिसने दिन रात खेतों में, मिट्टी में, धूप बारिश में काम किया। उसके पसीने की हर एक बूंद उसके बच्चों की भूख मिटाने की आस से जुड़ी थी। लेकिन जब मजदूरी के पैसे उसके खाते में आने चाहिए थे, तब वही पैसा किसी अधिकारी, किसी बाबू, किसी इंजीनियर की जेब में चला गया। सोचिए उस विधवा के बारे में जिसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिलना था। उसने सपना देखा था कि अब उसके बच्चे बारिश में भीगेंगे नहीं, धूप से जलेंगे नहीं, लेकिन कागजों में उसका घर पूरा हो गया और हकीकत में उसकी दीवारें आज भी अधूरी खड़ी हैं। यह 56 लाख रुपए सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उन दर्जनों परिवारों की टूटी उम्मीदों की कीमत है। ये उन मासूम बच्चों की भूख की कीमत है जो सरकारी योजनाओं से 2 वक्त की रोटी की आस लगाए बैठे थे। दर्द ये है कि ये पहली बार नहीं हुआ। हर गांव, हर कस्बे, हर ब्लॉक से ऐसे घोटालों की खबरें आती रहती हैं। कागजों में योजनाएं पूरी हो जाती हैं, लेकिन जमीनी हकीकत में गरीब का पेट खाली और घर अधूरा रह जाता है। कब तक गरीबों का हक छीना जाएगा? कब तक ईमानदार करदाताओं का पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ेगा? कब तक हमारे देश की रीढ़ यानी मेहनतकश मजदूर ठगे जाएंगे? आज जरूरत है कि हम सब मिलकर आवाज उठाएं, क्योंकि यह सिर्फ सरकंडी गांव का मामला नहीं है। ये हर उस गांव की कहानी है जहां गरीब आज भी अपने हक के लिए तरस रहा है।
दोस्तों, अगर आपको लगता है कि सच को सामने लाना जरूरी है, अगर आप चाहते हैं कि कोई और गरीब अपनी मेहनत की कमाई से वंचित ना हो, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये आवाज़ हर जिम्मेदार तक पहुंचे। याद रखिए, गरीब का हक छीनने वाला सिर्फ भ्रष्ट अधिकारी ही नहीं दोषी है, बल्कि खामोश रहकर सब सहने वाला समाज भी कहीं न कहीं जिम्मेदार है। आइए हम सब मिलकर प्रण लें कि गरीब की आवाज़ को दबने नहीं देंगे और उसके हक को छीनने नहीं देंगे। ये कहानी सिर्फ सरकंडी की नहीं है, ये कहानी उन लाखों गरीबों की है जो योजनाओं के नाम पर सिर्फ धोखा खाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे भ्रष्टाचार का पर्दाफाश होना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।